हेलो फ्रेंड। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान पुलिस का कल एग्जाम हो गया था। मैंने पिछली वीडियो डाली थी, उसमें कुछ बंदे ने कमेंट किया था, हमने यूट्यूब पे पोल भी कराया था। उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि यूट्यूब पे पोल ने, जैसे आशु सर जी ने भी पोल करवाया था यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर। इन्होंने पोल के आधार पर हमारी जो कट ऑफ है वो किस प्रकार आपके सामने रखूंगा मैं, आपकी देखना कि हमारी कट ऑफ इतनी रहने वाली है और 5 गुना में आपका सिलेक्शन हो रहा है क्या। पहले हम 5 गुना की कट ऑफ की बात करेंगे। अगर 5 गुना में कट ऑफ में आपके इतने नंबर बन रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी आप फिजिकल की तैयारी अभी से लग जाना है, क्योंकि आज से अगर फिजिकल की तैयारी करोगे तो आपके पास सिर्फ ओनली 2 मंथ है। आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ये पुलिस विभाग के द्वारा बताया गया था, ठीक है। और मैं आपको दूसरी बात यह रखूं कि इस वीडियो को आप अनुमानित कट ऑफ के आधार पर, अगर आपने बेसिक नॉलेज के आधार पर या आपने पर्सनल अटेम्प्ट किए उनके आधार पर, वो सभी की बातें मैं करूंगा। तो आपके सामने इस कट ऑफ के आधार पर आप यह अनुमान लगा लेना कि हमारे जो हमने कल एग्जाम 2 पारियों में देखे आए थे, मैं पहले बता देता हूँ टेलीकॉम वाले की हमारी पहली वीडियो बनाई हुई है कि टेलीकॉम वालों की कितनी जाएगी, उन सभी की बात हमने पिछले वीडियो में की है, ठीक है। इस वीडियो में हम ओनली जो कल 14 तारीख को फर्स्ट एंड सेकंड पारी में शिफ्ट में 2 पेपर हुए थे उन्हीं की बात करेंगे। और मैं आपको रखूंगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कौन सी पारी के सामने आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वो होती है या नहीं होती वो भी देखेंगे। तो आपको ये और मान के चलना है कि कौन सी पारी के सबसे ज्यादा नुकसान होगा, कौन सी फर्स्ट पारी को या सेकंड पारी को। और टेलीकॉम वालों का हमारी जो पहला वीडियो कल डाला है उसके में देख लेना, ठीक है, कि टेलीकॉम वाली कितनी जाएगी। अब बात करने जा रहा हूं मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, जो कल एग्जाम है उनकी। मैं कह रहा हूँ ये पोल से आधारित है, आपने आराम से पेपर देख के आए हो, मुझे पता है कोई पेपर इजी बता रहे थे, बल्कि एग्जाम हॉल का जो रहता है दायरा उससे बाहर अगर कोई बंदा निकल कर वापस मिलाने आया ना, तो लगभग 5-10 नंबर सभी के लेस देन होंगे, ठीक है। जिसमें पटवारी में कह रहे थे इजी था, बाद में धीरे धीरे करते कट ऑफ अपनी निर्धारित समय में आ गई, ठीक है। तो ये एग्जाम हॉल के प्रेशर को देखकर या एग्जाम हॉल के जो माइंड को देखकर, क्योंकि टीचरों के द्वारा भी ये आंसर की को एकदम जल्दी से नहीं बताया जाता है, उन सभी की बात करते हुए मैं आपके सामने कट ऑफ रखूंगा। तो मैं पहले आपके सामने रखता हूँ राजस्थान पुलिस कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देखेंगे हम। 14 सितंबर को पहली पारी और दूसरी पारी कौन सी पारी कठिन थी, पोल वोट से। मैं पोल वोट से करा रहा, कितने पोल वोट बोल रहे हैं, ठीक है। कुल आवेदन कितनी थी, उपस्थितियां कितनी थी, ठीक है। पहले मैं आपके सामने रखूं तो आवेदन की कुल आवेदन आपके सामने थे। मैं दोनों पारियों के लेके चल रहा हूं साथ में, यानी कुल आवेदन हमारे दोनों पारियों की उपस्थिति के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी कुल आवेदन आपके कितने थे वो दोनों पारियों के आधार पर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपके कुल आवेदन होते हैं 5,24,000, ठीक है। यानी 5,24,000 आपके कुल आवेदन थे, ठीक है। यानी 5,24,000 कुल आवेदन थे और आपकी उपस्थिति कितनी थी, उपस्थिति ओनली आपके 72% थी, ठीक है। यानी उपस्थिति कितनी थी, 72%। कितनी, 3,76,000, यानी आपकी उपस्थिति कितनी थी, 72% आपको सामने देखने को मिलती है, क्योंकि 13 तारीख के एग्जाम में वो भी 72% थी और यहाँ पे भी 72% ओरल रिव्यू आपके लिए 70 या 73% आपके ओरल रिव्यू थे, ठीक है। यानी 5,24,000, 3,76,000 ने पेपरों ने बच्चा पेपर दिया था, ठीक है। अब आपके सामने यह आता है कि पहली पारी या दूसरी पारी। तो आपके सामने पहली पारी का पेपर था, वो मैं आपको बताऊं तो पहली पारी का पेपर था वो इजी था। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो थोड़ा इजी था या इजी था, पहली पारी दूसरी पारी की तुलना में इजी था। फिर से सुन लीजिए, पहली पारी दूसरी पारी की तुलना में इजी था। दूसरी पारी में तो एग्जामिनर राजस्थान पुलिस वालों ने कहां से पेपर बनवाया ये पता नहीं, कि पहली पारी का 13 तारीख का शाम वाली पारी का पेपर एकदम बढ़िया लेवल का पेपर था। दूसरी पारी जो 14 सितंबर को हुई थी, यानी 14 सितंबर को जो दूसरी पारी होती है, जो फर्स्ट है, उसमें एकदम पेपर मॉडरेट मोड पे कह सकते हैं, यानी पेपर मॉडरेट मोड पे था, ठीक है। और जब लास्ट में आते आते धीरे धीरे है ना, तीसरी पारी में तो एकदम ही क्या कर दिया उन्होंने, कंगाल ही कर दिया बच्चों को, क्योंकि तीसरी पारी का पेपर दोनों पारी की तुलना में थोड़ा इजी था। मैं ये भी नहीं कह रहा एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन देखते हो क्वेश्चन गलत होते हैं और मार्कशीट सही नहीं भरी जाती है, उनके सभी के आधार पर है ना, उसके हिसाब से होंगे, ठीक है। तो पहली पारी का पेपर थोड़ा टफ था, ये कल भी बात हमने की थी, ठीक है। और दूसरी पारी की मैं बात करूं, दूसरी पारी का पेपर थोड़ा इजी था। अब अगर यहाँ पे पारी वाइज नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है ना, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हम दूसरी पारी वालों के या दूसरी कट ऑफ के आधार पर की जाती है। अब इस प्रकार निकाल दे कि दूसरी पारी वाले बंदे थे उनकी कट ऑफ 90 से या 100 से प्लस चली जाएगी और पहली वारियों की 100 से कम रह जाएगी, इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है। अब कौन सी पारी का वोट पोल के आधार पर मैं बताऊं ना, वोट पोल के आधार पे लगभग बच्चों ने हमारे जो यूट्यूब चैनल पे इसी पे हमने वॉल करवाया था, लगभग 1,000 बंदों ने हमारे वोट पोल किए थे, ठीक है। जिसमें मैं आपको स्पॉन्सर बताऊं तो 100 प्लस है ना, 100 प्लस वाले ज्यादा है।
100 प्लस वाले क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आप ख्याल रखिए, मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, आपको वीडियो को पूर्ण देखना है और इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल काइंडली एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फोर्थ पीरियड के लिए आपके राज्यपाल के लिए टॉपिक से आज स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं क्लास, जो वन शॉट राज्यपाल ओनली आपकी खत्म कर दूंगा। राज्यपाल की एक एक बात जो आपको हूबहू देखने को मिलेगी 19, 20, 21 तारीख को पेपर में। ठीक है, यानी 100 प्लस क्वेश्चन आपके वोट पोल के अनुसार है। ठीक है, कुछ बच्चों ने 90 प्लस भी किए हैं, वो भी बताऊंगे कौन से 90 बच्चे ने कौन से प्लस। ठीक है, आपके आवेदन की बात समझ में आ गई, पारियों की बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं कट ऑफ की। ये आता है मेन मुद्दा, जो कट ऑफ की तैयारी है, जिन बच्चों का 5 गुना सिलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि पता है आपको, आपके सामने मैं रखूं तो 10,000 पोस्ट रहती है आपकी। ठीक है, यानी 10,000 प्लस पोस्ट रहती, 10,000 प्लस पोस्टों में आपके 5 गुना ले देंगे ना, वो प्लस ले जाएंगे। ठीक है, यानी 5 गुना आप 10,000 पोस्ट मान के चलो, तो आपके 50,000 बंदे फिजिकल के लिए क्लियर होंगे। ठीक है, यानी 50,000 बंदे मोटा ओवरऑल व्यू निकाले तो 50,000 बंदे क्या होंगे, फिजिकली के लिए क्लियर होंगे। ठीक है, यानी 50,000 बंदे फिजिकली के लिए क्लियर होंगे। ठीक है, यानी 5 गुना फिजिकली के लिए क्लियर होंगे। ठीक है, अब इन फिजिकली क्लियर होने वाले बच्चों की आपके सामने कट ऑफ रखूंगा कि आप किस कट ऑफ से, अगर आप इतने हैं तो आज से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपके सामने जनरल मेल आता है। अब जनरल मेल की मैं आपके सामने कट ऑफ बताऊं तो पेपर के कल की थोड़ी सी कट ऑफ गिरावट आई है, क्योंकि कल बच्चे देख के आए थे तो इजी बता रहे थे, और धीरे धीरे अब जो स्टेबल हो रहा है ना सिस्टम, उसके आधार पर बताऊं तो मेल वाले 90 से 95 है ना, वो भैया फिजिकल की तैयारी कर दीजिए स्टार्ट। 90 से 95 वाले फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब फाइनल सिलेक्शन 90 95 से प्लस होगा, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अब से। ठीक है, 90 से 95 वाले फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जनरल वाले मेल की कह रहा हूं। अब आती है फीमेल की बात, जनरल वाले फीमेल की बात करूं तो आपको अब है ना, आप फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए आप लगभग 85 से 90 क्राइटेरिया आपका फाइनल सिलेक्शन है, यानी 85 से 90 प्लस फीमेल की है। अगर आपको लग रहा है, फीमेल वालों को हमारे 85 से 90 बढ़ रहे हैं, तो आज मैं कह रहा हूं आपकी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपके सामने मैं ओबीसी की रखूं तो ओबीसी की मेल के लिए लगभग मैं आपको बताऊं तो 85 से 90, यानी 85 से 90 प्लस है। ठीक है, यानी फीमेल जो मेल है, ओबीसी के मेल है, उनके लिए 85 से 90, यानी जिनके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 150 में से, तो अपनी फिजिकल की तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके सामने और जनरल ओबीसी, यहाँ पे ओबीसी फीमेल के रखूं तो ओबीसी फीमेल के लिए 80 से 85 वाले इन्होंने अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, एससी मेल की बात करें और एससी फीमेल की बात करूं, एससी मेल की मैं बात करूं तो आपके सामने एससी मेल के लिए आती है, एससी मेल के लिए जिन बच्चों के 73 या 80 से क्वेश्चन प्लस जा रहे हैं, वो अपनी तैयारी आराम से कर दीजिए, जी जान से लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपकी फीमेल की बात करूं तो फीमेल में आपको 70 से 75 देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी इनसे अबव वाले यहाँ पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और एसटी की आप इस प्रकार एसटी की भी अंदाजा लगा लीजिए। एसटी के आपके सामने मैं रखूं तो एसटी के आपके सामने होगा, तो एसटी की भी इसी के आर बार एसटी एसटी की थोड़ा बहुत ही यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं एसटी की आपको ज्यादा एक्यूरेसी नहीं बताता हूँ, 70 से 80 प्लस वालों के लिए ये मौका रहेगा, और यहाँ पे आप मान लीजिए 70 से 75 वालों के लिए। ठीक है, यानी इस प्रकार के आपके सामने डाटा देखने को मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। अब ईडब्ल्यूएस की मेन बात आती है, ईडब्ल्यूएस जो जनरल वालों के लिए ईडब्ल्यूएस की जो है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैं, मुझे जहां तक लग रहा है ना कि ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ यहां तक रहने वाली है, तो आप लगभग जनरल की फीमेल के आसपास है ना, मेल की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, यानी 85 से 90 प्लस जनरल ईडब्ल्यूएस की जा रही है, और यहां से मैं बात करूं फीमेल की 80 से 85 प्लस। ठीक है, क्योंकि 5-10 नंबर का मेल फीमेल में डिफरेंट रहेगा आपके सामने, 5-10 नंबर का मेल फीमेल में डिफरेंट रहेगा। तो इस प्रकार के जो कट ऑफ बन रही है ना, अगर आप मान के चलो कि हमारा ये मान लीजिए ये पेपर इतना सेट हो गया है, हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई बच्चे 100 प्लस बोल रहे हैं, उनको धीरे धीरे जैसे जैसे दिन जाएंगे ना, तो उनके पास 90 बच गए। ठीक है, यानी 90 बचेंगे, क्योंकि ये आपके सामने आरएससी और वो टेलीकॉम वालों की हमारी अलग है, बल्कि कांस्टेबल के लिए और आईएएस के लिए ये कट ऑफ आपके सामने रहेगी। ठीक है, अब इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ना, वो किसके आधार पर की जाती है, वो तो अगर आप बोर्ड उनके द्वारा है, क्योंकि हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और सीआरपीसी है, वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अलग तरीके से अपनाती है, बल्कि राजस्थान पुलिस के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगी। अगर अपनाएगी तो पारी वाइज अपनाएगी या किस प्रकार अपनाएगी, वो देखने के पता चलेगी। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ किस प्रकार लगी आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके जितने नंबर बढ़ने हैं ना, वो आपने आज आराम से मिला लेना, क्योंकि कल बच्चे ट्रेवल करके आ रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था, बल्कि आज अपना अच्छी तरीके से मिला लीजिए, और आपको आराम से मिलाकर अपनी ये कट ऑफ बतानी, तो जो फिक्स पैटर्न कट ऑफ बन जाए। ठीक है, क्योंकि अभी तो 100 प्लस वाले तो 1000 ज्यादा वोट करके गए हैं,
100+ वाले तो 1000 से ज्यादा है। तो ठीक है, यानी इस प्रकार की आप फिजिकल की तैयारी के लिए स्टार्ट है। अब मैं कह रहा हूँ शारीरिक दक्षता आज से स्टार्ट कर दीजिए, जिसका मान लीजिए इतना मैटर बन रहा है ना, शारीरिक दक्षता आज से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी शारीरिक दक्षता के लिए इतनी कट ऑफ एकदम पड़ी है। और आपके सामने अगर आप आराम से कमेंट कर देना कि इतने हमारे बन रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आप जिस प्रकार कमेंट करोगे तो आपके लिए फाइनल जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर मैं एकदम फिक्स पैटर्न बता दूंगा, और आपको रिजल्ट की डेट भी जल्दी आपके सामने मैं लेके आऊंगा अगले वीडियो में। तो आपको इस प्रकार की वीडियो जानकारी किस प्रकार लगी, आपके सामने रखा हूं जो आपकी कट ऑफ है, उसके आधार पर जो पेपर का एनालिसिस करके उनके आधार पर तो आपको बता देना है कि हमारा पेपर किस प्रकार हुआ, कितने हमारे सही नंबर बने। एकदम एक्यूरेसी नंबर बताओगे तभी आपका मेन कट ऑफ का पता चलेगा। ठीक है, यानी इस प्रकार की जानकारी लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके छोटे भाई का चैनल है। जय हिंद, जय भारत।